दादू राम 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 राम दादू 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 राम राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की जय। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत परिब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम नमस्कार सुंदर करे निस्दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पे सतगुरु चरण तुम्हार। स्वामी दादू ब्रह्म है फेर सार नहीं कोय सुंदरता को सुमरता सब सिद्ध कारज होय। स्वामी जी सिर ऊपरे स्वामी जी उर्माय स्वामी दादू सार सा सुंदर दूजा नाय। दादू दीन दयाल सा नजरन आया कोय गढ़सी सारी मांड में करता करे सोय। सदगुरु पूर्ण पुरुष है घटका दादू नाम सुंदर शोभा क्या कहूँ नक्षत्र पर बल जाऊं। दादू आदू पीर है अमरपुरी के राव नितानंद सिजदा करे बड़ी भेंट है भाव। गुरुवाणी जी मानिए प्रगट दयालु दे जिनका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, सदगुरु कबीर साहिब की, श्री दरियाव जी महाराज की जय। श्री रामचरण जी महाराज की जय। श्री हरिरामदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री हरि सिंह जी महाराज की जय। श्री केशवदास जी महाराज की जय। श्री मोहनदास जी महाराज की जय। श्री दयालदास जी महाराज की जय। श्री मनोहरदास जी महाराज की, श्री प्रेमदास जी महाराज की जय। श्री सुखरामदास जी महाराज की, श्री आतिराम जी महाराज की जय। श्री प्रभुदास जी महाराज की, श्री गंगादास जी महाराज की जय। श्री पीराराम जी महाराज की, श्री पोकरदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की, श्री रामलाल जी महाराज की जय। श्री शीतलदास जी महाराज की, श्री गनाराम जी संतों की जय। श्री गंगाराम जी संतों की, श्री रणराम जी संतों की जय। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत परिब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादू वंदनम। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और गुरु परंपरा के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, जैसा कि सब संतों का मत है कि गुरु वाणी जी जो है ये स्वयं साक्षात परमात्मा का दादू दयाल महाराज का स्वरूप है।
और दादू दयाल महाराज जी जो है हमें बताते हैं संत किसको कहते हैं, भेद किसको कहते हैं, गुरुमुखी आदमी की क्या लक्षण है, गुरु के क्या लक्षण है, लोग कैसे लगाते हैं, सुमरण कैसे लगाते हैं, जो जिन्होंने परिचय किया है वो परमात्मा फिर कैसा बताया है। तो आज जो है अपना ये साधु का जो है, साधु किसे कहते हैं, संत साधु जो है किस प्रकार से लोगों का कल्याण करते हैं, लोगों के जीवन में जो है संत का क्या महत्व है, साधु का क्या महत्व है, इसी प्रकार से बताया है। पर उपकारी संत सब संत जन साहिब जी तेरे, जाति देखी आत्मा राम कही तेरे। कहते हैं संसार में सबसे उपकारी कोई है तो वो संत है। कैसे? हम बार बार कहते हैं कि हम किसी को भोजन देते हैं तो कब तक देंगे? सुबह दिया तो शाम को खत्म हो जाएगा, शाम को दिया तो सुबह खत्म हो जाएगा। हम किसी को कपड़े देंगे तो 4-6 महीने में फिर फट जाएगा, फिर देना पड़ेगा। लेकिन संत महात्मा अपना विवेक, अपना बोध, अपना विचार देते हैं और उसको कोई धारण करता है तो जन्म जन्म का दुख, जन्म जन्म की प्यास जो है मिट जाती है। और संत महापुरुष कहते हैं ज्ञान से बड़ा और कोई दान नहीं है। इसलिए संतों का उपकार इस संसार में सबसे श्रेष्ठ बताया है कि संत जो देते हैं वो उसको अनमोल कहा गया है, उसका कोई मोल नहीं है। हम चाहें तो उन शब्दों को धारण करके उस परम तत्व को पा सकते हैं, हम चाहें तो अपने आप से मिल सकते हैं। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं तो हमारे ही अभाग हैं कि हमसे ये सब होता नहीं, क्योंकि हम सभी स्वतंत्र प्राणी हैं। घर में भी जैसे माँ बाप किसी को कुछ कहते हैं तो क्या उनका कोई पीछे स्वार्थ होता है, दुश्मनी होती है? नहीं होती। माँ बाप का भी यही कर्तव्य रहता है कि हम मर जाएंगे तो बाद में जो है किसी प्रकार का इसको दुख नहीं हो, इसलिए उसको जो है हर प्रकार से यातना दे करके, ताड़ना दे करके, कसौटी दे करके उसको परिपक्व करते हैं। उसी प्रकार से संत भी अपनी शरण में आए हुए जीवों को ताड़ना देते हैं, यातना देते हैं, हर प्रकार से जो कसौटी देते हैं तो उनका पीछे एक ही कारण रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है कि हम इनको जो है इस प्रकार से परिपक्व कर दें कि संसार में फिर इसको कोई उल्लू नहीं बना सकता, कोई उसको बहका नहीं सकता, कोई उसको भटका नहीं सकता। और ज्ञान नहीं होगा, अपना जो इष्ट है उसका किसी प्रकार का ज्ञान अपने को नहीं होगा तो जो लोग बोलेंगे उसी पर ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और क्या होंगे? हम अपने धर्म से बहक जाएंगे तो जो है अपना जीवन जो है असफल हो जाएगा। जैसे एक पतिव्रता नारी होती है, उसका भाव अगर अपने पति से थोड़ा सा भी डाउन हो गया, कमजोर हो गया, तो भी जो है उसका पतिव्रत धर्म जो है उसके लायक नहीं रहता, उसकी पूजा नहीं होती, उसकी जो है श्रेष्ठता में गिनती नहीं होती। उसी प्रकार से संत महापुरुष जो है केवल और केवल उपकार करने के लिए ये जन्म जन्म की जो बार बार दुख होते हैं, जन्म मरण का जो दुख होता है उसको जो है मेटने का यत्न करते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं पर उपकारी संत जन साहिब जी तेरे, और जाति देखी आत्मा। संत किसी प्रकार से न उस आदमी का रंग देखते हैं, न रूप देखते हैं, न अमीरी देखते हैं, न गरीबी देखते हैं, न जाति देखते हैं, न धर्म देखते हैं। केवल जिनके हृदय में सच्चा प्रेम है, निष्काम भाव का प्रेम है, उनके ऊपर जो है उनकी कृपा होती है। जैसे संत महापुरुष कहते हैं एक दृष्टांत के माध्यम से कि एक गांव में एक सेठ जी, हाँ कोई लोग के में मारवाड़ी में सुनाओ, तो सेठ जी मारवाड़ में सेठ जी हाँ, और वे जो बड़ा ही कंजूस हाँ, हमारे दुकान के बारे, जैसे बाबा जी गंगादास जी महाराज है, बाबा जी पीरा राम जी महाराज हैं, ऐसे जो है किसी प्रकार के लोभ लालच, किसी भी प्रकार के अवगुण नहीं थे, उस प्रकार से महात्मा थे और दुकान के बाहर आकर बैठ गए। तो सेठ जी ने मन में ये विचार किया कि ये संत आ गया है और कुछ मांग लियो तो जो है अपनो जन्म डूब जाए, क्योंकि
अपना तो सिद्धांत है आज तक रुपये की नहीं दियो नहीं, और खोपरा की जगह खोपा मांडिया। हर प्रकार को जो है सुख लेने के वास्ते दुनिया ने दुख ही दुख दियो है। मिन का तन धारण करके कदे भी जो है कोई अच्छो काम नहीं किया। और संता द्वारे माता आवेड़ा कि मांग लियो तो अपनो पण खत्म हो जाता। तो दिन भर वो सेठ है जो दुकान बाहर आप मुंडो भी नहीं निकालियो, कोई कारण हो तो भी वो आपने दुकान में चुपचाप शरीर में दुख सहन कर लियो, लेकिन बाहर नहीं गयो। शाम के समय में सोचो घड़ी भरिया को समय है, यूं करो दुकान जल्दी बंद कर लो। अब दिन भर जो संत नहीं बोले तब जरूर बोली, तो फटाफट वो आप जो है दुकान बंद करके जाने लगियो। तो एक पैर पूछने वालों पायदान है, वो चीतरो है, कपड़ो है, वो बारे रह गो। और मन में विचार करियो अब दुकान खेलूं और कोई खटाखट में संत आंख खोल के अगर कुछ मांग लियो तो इन अच्छो तापड़ियो है संतन दे दो, चाबी आपने जेब में डाल और क्यों महाराज और तापड़ियो जो है आप अपने पास में रख लीजिए, मत बैठ जाओ, आसन बना लो और माला फेरो, भजन करो। संत क्यों भाई तो दिन भर तो मुंडो ही बारे नहीं काटियो, और अब तो जो मैंने तापड़िया की रुकाड़ी दे रही है, चलो कोई बात नहीं, जिस आदमी के पास में जो होता है वो देता है। ज्ञानी आदमी ज्ञान बांटता है, क्रोधी आदमी क्रोध बांटता है, लोभी आदमी जो और कुछ बांटता है, धनवान आदमी धन बांटता है। तो तेरे पास में यही बचा है तो यही सही। संत ने जो है वो तापड़ियों ले लियो और माला फेरने लग गया। वो तापड़ियों लेके आपने जंगल में जो है भजन करने लग गया। कुछ दिनों बाद में सेठ जी ने जो कुछ प्रकार की बीमारी लागी और सेठ जी का प्राण पंखे उड़ गया। धर्मराय के दरबार में सेठ जी गया और वे जगह हमारा पार्षद है, वे क्यों महाराज ए सेठ जी मिनक बन के गया पर जिंदगी में कोई अच्छो काम नहीं करियो, कि गलती से भी कि बिल्कुल गलतियों कोई काम अच्छो नहीं करियो। ए जीता पाप करना हाँ जगह कर लिया और अब आने तो केवल और केवल नरक है, दूसरों कुछ कोई जो है और ठोड़ ठिकाना नहीं है। तो धर्मराज जी कहे देखो इनके ऊपर दया करो और आराम से देखो, कोई कहीं कभी किसी ने गलती से कोई काम कर लिया हो तो आराम से देखने पर कहा कि एक संत को जो परमात्मा के सच्चे सेवक थे उनको एक आसन दिया है। आसन भी जैसे आदमी का अलग अलग स्टेटस होता है, अलग अलग स्तर होता है। हम किसी आदमी की जैसे आदर देते हैं तो वो आदमी किस प्रकार का है, एक तो नगुणा होता है, एक सगुणा होता है। सगुणा आदमी जैसे हर आदमी के एहसान को याद रखता है, निगुणा होता है जो इसके ऊपर कितना ही एहसान करो वो जो है उस चीज को भूल जाता है और अपने मद और अपने ही जो है विचार में चलता है। तो ऐसे ही संत जो है किसी प्रकार की कुरीति, किसी प्रकार के अवगुण से रहित थे। तो बोले ऐसे संतों को दिया है कि इसका पुण्य क्या है कि 4 घंटे तक चाहे तो इंद्रासन ले लो या संसार में और भी कोई उससे भी महंगा जो सुख है वो ले सकते हो। सेठ जी ने कहा महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने जिन संतों को वो आसन दिया है उन संतों से हमें मिला दो। 4 घंटे हम उन संतों के पास में रहना चाहते हैं। तो पार्षदों ने तुरंत उस शरीर में डाला और संतों के आश्रय में छोड़ दिया कि भाई अब तुम जाओ और जब भी 4 घंटे पूरे हो जाएं तो वापस आना। संत गए, संत बैठे थे तो वो सेठ जी गए और जाकर प्रणाम किया, नमस्कार किया। बोले भाई आओ भाई सेठ आओ, अरे तेरी तो मौत हो गई, तुम किक रहे हो भाई? क्यों महाराज यही बात है, आपने एक अनजाने में एक तापड़ियों दियो जिनी कोई कीमत ही नहीं, जिगनी जो है लाभ मने मिलियो है 4 घंटा इंद्रासन को, तो मैं जो है इंद्रासन नहीं पा करके 4 घंटा आप इस शरण में रहूं। आप मैंने कोई ऐसो प्रयत्न बताओ कि मैं इस संसार सागर से छूट जाऊं। जैसे राजा परीक्षित का भरम अज्ञान निर्भयता सुखदेव जी ने पूरी की 7 दिनों में, उसी प्रकार से अपने सुखराम जी महाराज के एक छोटे भाई थे, बड़े भाई थे, वो कथा करते थे और उनका अंत समय आ गया। तब जो है सुखराम जी महाराज समाधि से उठे थे। लालदास जी महाराज मेलाना उनके शिष्य थे, उनके भाई। तो कहा आपके भाई के पास में जाओ
वो जो है आपकी जान बचा सकते हैं। तो जैसे ही प्रणाम और दंडोत किया सुखराम जी महाराज से, तो सुखराम जी महाराज ने कहा, भाई साहब आज कैसे आए हो, आप तो मुंह ही नहीं बोलते हो। बोले, भाई हमारे गुरु जी ने कहा कि मौत आ गई है। बोले, अभी सुखराम जी भजन करके उठे हैं तो वो आपको बचाएंगे। संत देखो, एक दूसरे का संबंध जो है बनाने के लिए, या एक दूसरे का आदर करने के लिए, एक दूसरे को प्रसिद्ध करने के लिए, या अपने जो हितैषी होते हैं उनको जो है प्रकाशित करने के लिए लालदास जी ने कहा, नहीं ये आपका काम जो है सुखराम जी करेंगे, आप दोनों भाई अनबन हैं, आप वहां जाओ। तब उन्होंने एक लगा दिया, एक आसन के, इस आसन से आपको बाहर नहीं आना, चाहे राजा आ जाए, सिंह आ जाए, या कोई भी आ जाए, 4 घंटे तक इससे बाहर मत निकलना, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। और उनकी उम्र बढ़ी। उसी प्रकार से वे संत जो है कहने लगे, भाई इस आश्रम में कोई जमदूत नहीं आएंगे, तुम तो जो है अपनी एक कुंडिया बनाओ और उसमें बैठो और माला फेरने लग जाओ। तो महाराज क्या करें, इस राम राम से हो जाएगा। अरे जैसे दादू दयाल महाराज ने विठल व्यास जी को कहा कि नाम बिना पग धरण को कहो कहाँ है ठोड़। इस नाम के अलावा पूरी सृष्टि में कोई अपना रक्षक नहीं है। ऐसा कौन अभाग्या कछु दिडावे, और नाम बिना पग धरण को कहो कहाँ है ठोड़। पूरी सृष्टि में इस नाम से, इस सुमरण से अलावा जो है और कोई श्रेष्ठ नहीं है, और कोई पवित्र नहीं है, और कोई अपनी रक्षा नहीं कर सकता। तो उन्होंने जो है अपना राम राम जो है वहाँ प्रारंभ कर दिया। 4 घंटे बीते, 6 घंटे बीते, 8 घंटे बीते। अब वो जमदूत बाहर बैठे बैठे कहते हैं, सेठ जी बाहर आ जाओ, सेठ जी बाहर आ जाओ। लेकिन वे संत जो है होना ही नहीं। वापिस धर्मराज जी ने किया, महाराज वे सेठ जी तो धोखो दे दियो, मैं वाले बुलावा वे आ नहीं रिया है। बोले, भाई जब एक दापड़िया की लाभ फायदो 4 घंटा इंद्रासन दियो है, तब इतना टाइम जो है 4 घंटा माला फेरी है, भजन करियो है, एकदम निष्काम भाव है, एकदम दृढ़ होकर के जिन्होंने माला फेरी है, उनके तो सारे कर्म कट गए। अपने गांव में भी कोई आदमी माथे दिवाड़ो हो जावे घणो, और वे बोरा है रोज रोज आवे जना, और आदमी हाथ ऊंचा करते वे मारगन की नहीं, चाहे मारो चाहे तारो, तो कहीं भी नहीं मार सकेगा। पढ़ दो चौकनिया फाड़ दो, वो कोई दिवाड़ो हो, कोई देवे नहीं हो। ऐसे ही धर्मराज जी ने कहा, उस सेठ के सारे पाने फाड़ दो, अब वो नहीं आएगा, अपने इस जमदंड से छूट गया है, अपने इस जो है सीमा से जो है परे चले गया। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, संत अपना उपदेश दे करके, संत अपना ज्ञान दे करके इन जीवों का जो है दुख, ये बार बार जन्म और मरण का जो दुख है, इसको हर लेते हैं। बार बार जो हम दुख पाते हैं, और एक नहीं, मनुष्य दुख नहीं पाता। मनुष्य के पास में तो मन है, बुद्धि है, इसके कारण दुख पाता है। वो सोचता है कि अब हमारा क्या होगा। कोई आदमी थोड़ी सी माट काटन रुके तो वो डर बड़न रुक जाए, कहीं करो माट में हिरकाई थी, अब अपन कहीं करना चाहिए। तो छोटी छोटी चीजों के वास्ते भी दुखी हो जावे। लेकिन ये जितना जीव है क्यों दुखी है? बोले, इनके ऊपर भी परमात्मा की अपरा शक्तियों का डेरा है। ये इनको कुछ करना नहीं है, नहीं ब्याह करना है, नहीं मोसर करना है, नहीं टाबरन पढ़ावना है, और नहीं जो है कटई भाईसणों में जो जानो आने, और रिव्यू एक नहीं लागे। फिर भी आपस में कबूतरा देखो बैठा है, दो जोड़ा कबूतरा आवते ही लड़ी, कुत्तो है दूसरी गली में जाते ही भी आपस में लड़ी। तो क्यों लड़े? सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, उपजियो प्रपंच अनादि को, ये महामाया विस्तरी, नाना तो होकर जगत वासियों, बुद्धि सभी इनकी हरी। सबकी बुद्धि ने हर ली है, इसलिए वो अपने हिसाब से नहीं चलते हैं। सब उन परमात्मा की अपरा शक्तियों के अधीन रहते हैं, और न चाह करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा में फंस जाते हैं। कोई कोई संत होते हैं जो उस अवस्था को जानते हैं, उस स्थिति को समझते हैं, और उसमें अपना पैर नहीं देते कि भाई कोई है जो उसको जाने दो, इसका काम है ये करेगा, उसका काम वो करेगा, अपने को क्या तकलीफ। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, अपना ज्ञान दे करके संत जो है मानव समाज में जो है जो जीवन जो बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है, उसको एकदम आसान कर देते हैं, उसको एकदम पवित्र कर देते हैं, उसको एकदम श्रेष्ठ कर देते हैं। खान पान पवित्र कर देते हैं, रहन सहन चरित्र वो भी श्रेष्ठ कर देते हैं। हमारा दुख आने पाने का कारण ही 3-4 ही हैं, और वो सब संत महात्मा अपने ज्ञान से
मेटते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इस संसार में केवल एक संत ही उपकारी है और कोई नहीं है। जैसे नारद जी महाराज कहते हैं रोज भगवान के बैकुंठ में जाते थे और उनको शर्म आती थी कि हमारे गुरु तो हैं लेकिन वो मछलियां चुगने वाला कीर हैं, कालू कीर हैं। तो एक दिन उन्होंने सबने कहा कि अपने अपने गुरुदेव की जय बोलो। बोले महाराज हमारे गुरु तो हैं पर इतना सा कहा, भगवान ने कहा जाओ तुम 84 भोगो, क्योंकि तुमने अपना गुरु अभाव किया है। तो दुखी होकर के अपने गुरु के पास आए। बोले महाराज भगवान ने तो 84 लिख दी, अब मैं क्या करूं? बोले कोई बात नहीं, जिस बराबर भगवान ने लिखी है वो खुद ही मेट देगा। कैसे? तो आप भगवान को जाके बोलो महाराज मेरी तो 84 अभी लिख दो। और कहाँ लिखो? कि जहां मैं खड़ा हूं यहीं लिख दो, क्योंकि बाद में लिखोगे तो आप लिखोगे, अब लिखोगे तो आप लिखोगे। तो उन्होंने कहा इतने साल जो है पशु जोड़ी में, इतने साल पक्षी जोड़ी में, इतने साल भूत जोड़ी में, इतने साल पितृ जोड़ी में, इतने साल जो है कीट पतंगों में, इतने साल जो है देव योनि में, और इतने साल जो है मनुष्य योनि में। जैसे ही लिखी और नारद जी उसके ऊपर लौटने लग गए। तो अब कहते हैं यार ऐसे क्या कर रहा है? बोले आपने 84 लिखी है उसको भोग रहा हूं, पहले भी आप लिखोगे, कल भी आप लिखोगे, आप परसों भी आज लिखोगे, आप ही लिखोगे, अभी भी आपने लिखी वो मैं भोग रहा हूं। तो कहते हैं ये अविधि तुमने किसने बताई? जब कहते हैं गुरु नारायण मंगल मूर्ति और भक्ति मुक्ति दिलटाई, नारद ने देवर गुरु मिलिया, आवागमन मिटाई, सदगुरु उपकारी उपकारी मेरी बिगड़ी दशा सुधारी। तो संत जो है अपने को अपना जो सबसे पवित्र, जिसको आत्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वो देख करके हमें संसार सागर से जो है मुक्त कर देते हैं। सारे जो छोटे मोटे झगड़े हैं मन के जो होते हैं उनसे अपने को मुक्त कर देते हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार के जो होते हैं, एक तो व्याधि होती है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार। कभी मौसम जो है बदल जाता है तो सर्दी जुकाम खांसी बुखार आ सकता है, और कभी कभार ऐसी बीमारी आती है कोई तंत्र मंत्र वाला ठीक नहीं करता, और कोई वेद हकीम डॉक्टर ठीक नहीं करता, फिर भी दर्द नहीं जाता, घर में जो है शांति है, कोई प्रकार का जो है सुख नहीं है। इसको कहते हैं आदि। और उपाधि मन की होती हैं। किसी के प्रति अपने मन में जब भाव ऊपर नीचे हो जाते हैं तो जो है उस आदमी को देखते ही हमें गुस्सा आने लग जाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं तीनों प्रकार की बीमारी का इलाज संत महात्मा अपने ज्ञान के द्वारा बताते हैं, और फिर जो है उनका जीवन आसान हो जाता है। चंद सूर्य पावक पवन पानी का मत सार, धरती अंबर रात दिन तरवर फले अपार। कहते हैं परमात्मा की आज्ञा पा करके ये चांद सूरज धरती गगन और पवन पानी ये सब जो है आप और हम सब लोगों की सेवा के लिए हैं, और आज्ञा किसकी है? परमात्मा की। उसी प्रकार से संत महात्मा भी किसी को न अपना शत्रु मानते हैं और न मित्र मानते हैं। जिनसे अपना मन मिलता है, जिनसे अपना मत मिलता है, जिनसे अपना इष्ट मिलता है, उनके ऊपर दया करके वो जो है अपना ज्ञान दे देते हैं। क्यों? कि ज्ञान जैसे सिंगनी का दूध है, सिंगनी का दूध सोने के कटोरे के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही ये ज्ञान जो है उत्तम श्रेणी के जिज्ञासु नहीं हो तो उसके हृदय में नहीं ठहरेगा। उसको 1000 बार समझाओ, 1000 बार कहो तो उसको कहते हैं कि कहीं कहीं मेरी जीभ रही और सुन सुन तेरे कान, ये सदगुरु बपरा क्या करे जो झेला मूड जान। एकदम ही पागल होगा, उसके समझ में नहीं आएगी। तो संत महापुरुष कहते हैं कि जैसे चांद और सूरज, धरती गगन पवन पानी ये अपनी सेवा में है, अपना जो है रक्षक हैं, अपने लाभ के लिए हैं, अपने फायदे के लिए हैं, उसी प्रकार से ये संत भी जो है अपना उपकार देते हैं, अपने फायदे के लिए हैं, अपने रक्षक हैं, अपने भले के लिए हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए हैं। छाजन भोजन परमार्थी आत्म देव आधार, साधु सेवक राम के दादू पर उपकार। जिसका तिसको दीजिए सुकृत पर उपकार, दादू सेवक सो भला सिर नहीं लेवे भार। जिसका तिसको दीजिए। संत महापुरुष कहते हैं सबसे बड़ा दुख क्या होता है, हम लोग जो है अपनी पंचायती से बाहर नहीं जाते, या सबको जो है मैनेजर बनने का शौक होता है। संत महापुरुष कहते हैं एक गांव में एक बार
ये कोई कला करने वाले नट आ गए। राजा भी देख रहे हैं, गांव वाले भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज यहाँ खेल मान दूं? तो राजा कंजूस था, उन्होंने कहा कि मैं कहूंगा कि यहाँ खेल मान दो तो मुझे भेंट देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा नहीं भाई, यहाँ सब किसान लोग हैं, अपना अपना काम करते हैं, और तू यहाँ लगाएगा तो काम खोटी हो जाएगा, तुम तुम्हारा कहीं और दूसरे गांव में जाके ले जाओ। तो उन सभी किसानों ने, गांव वालों ने इकट्ठे होकर कहा महाराज हम दिन भर थक करके आते हैं, काम करते हैं, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, आपको कुछ नहीं देना, हम अपना आप सब इसको भेंट दे देंगे। बोले जब हमारे को कोई समस्या नहीं, तुम तुम्हारा करो। अब वो जो है नट अपना खेल लगा रहा है, नटनी जो है उस व्रत पर चढ़ी हुई है। जब राजा कोई भेंट नहीं देता तो दूसरे आम आदमी तो क्या देंगे। जब उस नट के जो है मन थोड़ा कमजोर होने लगा, थोड़ा जो है फीका होने लगा, तब उसने कहा कि गणी गई थोड़ी रही, जामे पल पल छिन छिन जाए, कि तो ये मेरी तान है वो मत तोड़, और तोड़ेगी तो मैं तो नीचे, मैं तो जो है मरी जाऊंगी, इसलिए जैसे बजना है वैसे बजाओ। इतनी सी बात सुनी, पास में कोई ऐसा संत था, वो उठ कर आया और उसके ऊपर चादर डाल दी। राजा मन में विचार करके देखो ये गर्म ठोक ने एक चादर ही दिखी दे दी, भैया मुड़ तो फिरे, कहीं मजो आयो इन्हें, एडो कहीं सुख मिलियो इन्हें। जीते राजा की लड़की आई और नवलक को हार है तो कभी ने पहरा दियो। अब मन में विचार करियो, अरे छोरी ने कहीं गुंडो हो जो इतो महंगो हार होगो, इतो नटने देवे जेड़ो हो गई। जीते राजा को लड़को आयो, आप जो भी आभूषणों सब बिन डाल दियो बिन नटकने। तो राजा क्यों भाई खेल रोक दो, अब पता नहीं रानी का क्या लेके आएगी, रोको इसको। रोक दिया। संत को बुलाया कि भाई तुझे ऐसा क्या लगा, क्या महसूस, मुझे तो कि मालूम नहीं पड़ो, धनेड़ो कहीं लागो, जब निकम्मा धागने एक साल ही जगी दे दी तू, यहाँ मरे में ठिठुर तो वो है कि महाराज मारो शरीर कमजोर पड़ गो, और अब मारे कोई सेवा को साधन नहीं हो, तो मैं विचार करियो घर जाता रहूं। इन्हीं बात सुनी एकदम दृढ़ता आई कि घड़ी गई, अब तो 65 साल का हो गए, तो 5 साल के 10 साल, अब घर जाके क्या करूंगा, मेरा सुरातन खत्म हो जाएगा। मैंने कहा यही मरना है, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। ऐसा करके जो है मैंने ये साल उसको दे दी, खुश होकर के। राजा का मन में विचार, जब तो बच्चा ने भी की तकलीफ है। लड़की ने पूछियो बेटी तू ही तो महंगो हार क्यों दियो, और जिंदगी भर कमावे तो भी जो है इत तो महंगो हार नहीं ले सके। तो बोले पिताजी मैं इतने बरस की हो गई हूँ, आप कभी मेरी ओर देखते नहीं हो, मेरी जो है कोई सगाई संबंध का जो है आप प्रयत्न नहीं करते हो। मैं कल जो है भागने वाली थी, इसकी बात सुनी और मैं प्रसन्न हो गई कि मेरे बाप का नाम खराब हो जाता, मेरे वंश का नाम खराब होता था, पूरे गांव में लोग जो है आपकी इतनी इज्जत है, आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, पूरे गांव के लोग आपको बोलने नहीं देते। तब मैंने सोचा अब नहीं तो 2 साल बाद में, 3 साल बाद में, आखिर शादी तो करेगा ही, भागना नहीं। भागने से कलंक लगता है, अपने परिवार का नामो निशान जो है खत्म हो जाता, पूर्वजों का जो किया हुआ सुकृत है वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने ये सोचकर घर से भागना बंद किया, और मेरे पास में था जो मैं प्रसन्न होकर के इस नट को दे दिया। राजा को अकल आई, लड़के को बुलाया, बोले आप, बोले मैं भी जो है, आप मेरे को कुछ देते नहीं हो, मेरे हाथ पानी खर्च पानी के लिए कोई भी प्रबंध नहीं है, मैं रोज रोज जो है हाथ फैला फैला कर जो है परेशान हो गया। मैं सोचा कि राजा कुर्सी खाली करेगा नहीं और मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, 60 साल का मैं भी हो गया हूँ, 70-80 साल के आप हो, मैं राजा कब बनूंगा। आज मैंने सोचा था कि आज पापा का जो है पाप काट देते हैं। फिर इसकी बात सुनी, मैंने कहा अगर ऐसी हत्या करूंगा, ऐसा पिता के प्रति अपना कुभाव रखूंगा तो नरक में जाऊंगा, कई जन्मों तक दुख भोगूंगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 20 साल बाद में भी राजा बनूंगा तो मैं ही बनूंगा। तब मैंने ये भाव त्यागा और प्रसन्न होकर के अपना सारा गहना जो है उसको दे दिया। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जिसका तिसको दीजिए, सुकृत परोपकार। परमात्मा ने आपको जो दिया है, मनुष्य ही एक पूरी संसार में राजा क्वालिटी के लोग होते हैं। राजा का मतलब श्रेष्ठ। पूरे जितने भी जीव जंतु है 84 लाख योनियों में सबसे ऊंचा जो है मनुष्य है। और मनुष्यों का ये उपकार
मनुष्य को ये गुण ये संत महात्मा अपने शब्दों के द्वारा बताते हैं कि परमात्मा ने तुझे जो दिया है बहुत है, और तू कैसे भी करेगा तो ये तेरा कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए उपकार में लगा। तो संत महापुरुष देखो कभी गौशाला खोलते हैं, कभी मंदिर बनाते हैं, कभी भंडारा चलाते हैं, कभी जो है और कुछ कहीं तालाब, पहले पुराने जमाने में तालाब खुदवाते थे, कुएं खुदवाते थे, कौवे लगवाते थे। क्यों लगवाते थे? कि इसके पास में ये है और ये सुकृत में लग जाएगा, ये अच्छे काम में लग जाएगा, मानव सेवा की सेवा में लग जाएगा। मानव सेवा परमात्मा की सेवा है, और जीव जंतु जितने भी जीव हैं वो भी सब परमात्मा के जीव हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं सबके ऊपर दया रख करके, सबके ऊपर समभाव रख करके उनको परमार्थ में लगाना। जिसका तिसको दीजिए, परमात्मा ने आपको दिया है, आप आगे देते रहोगे तो आपके पास में कभी कम नहीं होगा। जैसे एक सेठ और सेठानी, उनकी एक पुत्र वधू आ गई, लड़के की बहू आ गई। एक दिन कोई नीचे गली में जो है भिखारी आवाज कर रहा है, कोई भोजन दो, कोई भोजन दो। तो अंदर से वो लड़के की बहू कहती है कि भाई हम तो खुद बासी खाते हैं, तुमको कहां से देंगे। ये बात उसके ससुर ने सुन ली। ससुर ने जाकर अपनी धर्मपत्नी से कहा कि अपनी जो बहू है अपना नाक कटाएगी ये कभी। बोले क्यों? कि अपने यहाँ रोज अच्छे अच्छे व्यंजन बनते हैं, भोजन बनता है, और ये चिल्ला चिल्ला कर कहती है, आसपास के पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे, ये कहते हम बासी खाते हैं। तो उस लड़की को बुलाया, बोले बेटा तुमने ऐसा क्यों कहा, अपने यहाँ तो रोज अच्छे अच्छे व्यंजन बनते हैं। बोले बनते तो हैं, लेकिन ये कमाई किसकी है? बोले कमाई तो हमारे बाप दादों की है, आपने क्या किया? कि हमने कुछ नहीं किया। तो बोले जब इसका ये बासी जैसा ही है, आपने मेहनत नहीं किया, आपने उपकार नहीं किया, आपने परमार्थ नहीं किया, आपने पुरुषार्थ नहीं किया, कभी भजन नहीं किया, फिर आप जो है इसके अधिकारी और इसका सुख कैसे ले सकते हो? तो उस दिन से सेठ ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम 5 किलो चीड़ो जो है चने रोज लोगों को बांट दिया करो, गरीबों को। एक दिन दोपहर को सेठ जी आए और भोजन करने बैठे, तो वो थाली में जो है चने ला करके रख दिया। तो सेठ ने कहा बेटा आज कुछ भोजन नहीं बनाया? तो उस बच्ची ने कहा कि पिताजी ऐसा है, आप जो बांटोगे वही आपको मिलेगा, आगे आपको वही मिलेगा जो आपने बांटा है। आप चने बांट रहे हो तो चने ही मिलेगा। तब उन्होंने जो है चारों अपने नगर के चारों द्वारा पर जो है अन्न क्षेत्र खोल दिए। गरीब आदमियों के लिए, जो जिसके पास में कपड़े नहीं है उसको कपड़े दें, जिसके पास में कंबल नहीं है उसको कंबल दें, और जिसको भोजन नहीं है या और कोई जरूरत के सामान नहीं है वो सब दें। अब वो सेठ जो है अपनी आंखें नीचे कर करके जो है देता है। जब कहते हैं कि सेठ जी आपने नीचे नैन क्यों किए हैं, आप तो बड़े धर्मात्मा हो, नीची आंखें तो कौन करता है? जो नीच कर्म करता है। आप तो बहुत धर्मात्मा, ऊंची आंख करके दो। बोले कहते देने वाला देता है और देता है निंद्रेन, लोग शक मोपे करे ताते नीचे नैन। देने वाला देता है लेकिन लोग मेरे ऊपर शक करते हैं, इसलिए मुझे शर्म आती है। ये मेरे पास में था पहले से, लेकिन हमने कभी परमार्थ में नहीं लगाया। ये तो हमारी बच्ची का भला हो कि उसने हमारे इन पैसों का सदुपयोग कर दिया। तो संत महापुरुष कहते हैं जिसका तिसको दीजिए सुकृत पर उपकार, दादू सेवक सो भला सिर नहीं लेवे बार। वही परमात्मा का सच्चा सेवक है जो अपने ऊपर भार नहीं लेता हो। दादू परमार्थ को राखिए कीजिए पर उपकार, दादू सेवक सो भला निरंजन निराकार। सेवा सुकृत सब गया मैं मेरा मन माही, दादू आपा जब लगे साहिब माने नहीं। कहते हैं जब तक अपने अंदर अहंकार है, आपा है, अभिमान है, तब तक परमात्मा अपनी सेवा से प्रसन्न नहीं होते हैं। आप जैसे किसी के प्रति एकदम समर्पित हो जाएंगे तो ही जो है उसका सुख मिल सकता है, उसके मिलन का सुख या उसका जो सुख है। जैसे दो सच्चे मित्र हैं और एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं है, एक दूसरे की भावना को नहीं समझते, एक दूसरे के मन की बात को नहीं समझते, तो उनका मिलाप अधूरा है, कच्चा है और वो टूटने वाला है। तो संत महापुरुष कहते हैं उसी प्रकार से जब हम परमात्मा के समर्पण हो जाएंगे, हमारा जो भी अंतर के पर्दे हैं वो परमात्मा के सामने खोल देंगे कि भाई हम ऐसे हैं, तो जो है संत महापुरुष कहते हैं
उस भक्त का जो है वो प्रेम सच्चा हो जाएगा, परमात्मा उनसे जो है अरस बरस हो जाएंगे। हम अपने अभिमान, अपने अहंकार, अपने ज्ञान, अपने विवेक के अंदर रहेंगे, तब तक उससे नहीं मिल पाएंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जो तेरा भार है सब एक तरफ रख और निराधार होकर के इनकी शरण में आ, तब ये सुख मिलेगा। साधु शिरोमणि, साधु शिरोमणि सोदले नदी पूर परवाई, संजीवनी सामा चढ़े दूजा भैया जात। अब कहते हैं संत जो होते हैं संजीवनी के समान होते हैं। संजीवनी एक ऐसा पौधा है जो जैसे जल का प्रवाह है उसके विपरीत चलता है। जैसे नदी ऐसे जा रही है तो संजीवनी उस प्रकार से चलेगी, उस जल के सामने चलेगी। उसी प्रकार से संत जो होते हैं उनका विधान, उनका नियम वो संसार की लौकिक मर्यादाओं से विपरीत होता है। जब ज्ञान विवेक नहीं होता है तो हमें समझ नहीं आता है और हम जो है कह देते नहीं ये कुछ काम के नहीं, ये तो अलग परंपरा के हैं, ये तो अलग मत के हैं, ये अलग प्रकार के लोग हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं, संत जो है जैसे सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, पंथ पुरातन कहते हैं सब चलता आया, जन सुंदर उल्टा चले जिन सदगुरु पाया। उल्टा का मतलब है जैसे अपने को नागड़ी गांव जाना है तो इसी मार्ग इसी दिशा में जाएंगे तो ही अपने नागड़ी से मिल सकेंगे, इस तरफ जाएंगे तो नहीं मिल पाएंगे। हम वहां से आए हैं नागड़ी के हैं, वापस नागड़ी जाना चाहते हैं तो मार्ग वही लेना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई मुंह इधर है तो इधर ही चलो। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते परमात्मा के देश में जाने के लिए हम पहले कैसे थे, हमारा क्या भाव था, हमारे क्या जो है आशाएं थी, हमारा क्या जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत को जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक अपने परम शाश्वत सत्य से नहीं मिल पाएंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है उसमें क्या होता है, उसमें न कोई द्वेष होता है, नहीं कोई राग द्वेष होता है, नहीं काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष होता है, नहीं कोई इच्छा है, न कोई लालसा है, न कोई कमी है, न कोई अधूरा है, न कोई जाति पाति है, न कोई जो है वर्ण है, न कोई संप्रदाय है और न कोई धर्म है। जो भी उसके सामने आंखें काटता है निकालता है तो रोने लग जाता है और कोई दांत निकालता है तो हंसने लग जाता है। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं जब तक हमारी स्थिति उस प्रकार की नहीं होगी तब तक हम अपने परम शाश्वत सत्य से नहीं मिल पाएंगे। जब तक हमारे अंदर अपना खुद का है कुछ तो तब तक हमारा ये पर्दे जो है अपने को उनसे मिलने नहीं देते। इसलिए संत महापुरुष कहते उलट चलो। उलट का मतलब है पहले थे वैसे हो जाओ। जैसे कोई दो दोस्त हैं आपस में प्रेम है और किसी के अंदर एक स्वार्थ आ गया, लोभ आ गया तो क्या होगा, उनका धीरे धीरे रिश्ता खराब हो जाएगा। अब अगर वापिस उनको अगर रिश्ता रखना है तो कैसे होगा, दोनों ही जो है निर्लोभ होकर के जब लगेंगे तो ही रिश्ता रह पाएगा। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं जब हम वापिस उल्टे चलेंगे, पहले अपने पास में लौकिक मर्यादाएं नहीं थी, अपना खुद का कोई ज्ञान नहीं था, अपना कोई भी जो है मत मतांतर पूजा पद्धति नहीं थी, तब जो है लोग अपने को कहते थे ये तो बच्चा तो ब्रह्म है, भगवान जैसा है। और आज अपने पास में सब कुछ है लेकिन कहते नहीं ये तो महानालायक, बड़ा कपटी है, बड़ा नीच है। क्यों कहते हैं कि हमने अपनी जो पुरानी परंपरा थी उसका त्याग कर दिया, जो हमारा सिद्धांत था हमने उस सिद्धांत का जो है गला घोट दिया। अगर हमें मिलना है तो वापिस उसी प्रकार का होना पड़ेगा। जब संत महापुरुष कहते हैं मर के जो जिंदा हो वही इस देश में आए, जो मर करके जिंदा हो, मतलब जिंदा तो है लेकिन अंदर के सारे भाव मर गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आशा तृष्णा सब मर गया है, तब उससे मिल सकते हो। सात शिरोमणि शोध ले नदी पूर पर आए, संजीवनी सामा चले दूजा भैया जात। अब लोग जैसे मैं हूं, मुझे आपसे कुछ चाहिए तो क्या करूंगा, आपकी कोई भी नालायकी है, आपके अंदर कोई भी कमी है, उसको मैं कह दूंगा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मिनट में होती है, तो आप तो अपना काम कर लो, भेंट दे दो, बाकी तुम शराब पियो मांस खाओ कुकर्म करो अधर्म करो, मुझे क्या लेना देना है, आप तो अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। ये कौन कहेगा, जो आपका भला नहीं चाहता है। आपका जो भला चाहता है वो आपको डांटेगा फटकारेगा मारेगा,
और कहेगा नहीं ये रास्ता तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, तो समझ लेना ये अपना सच्चा हितैषी है, ये अपना रक्षक है, ये अपना कवच है। और जो लौकिक मर्यादाओं के साथ में चलते हैं, कहते हैं हाँ भाई तुम जो करो हमें क्या लेना देना। कई लोग कहते हैं, कई संत भी कहते हैं कि हम किसी की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करते। तो संत महापुरुष कहते हैं अगर संत जो है दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर ने कह दिया ये हाथ खराब है आपका, काटना पड़ेगा, काटेंगे जब भी सुखी हो सकते हैं, जब भी आप बच सकते हो, नहीं तो ये हाथ पता नहीं कहाँ इसकी बीमारी फैल जाएगी। अब वो डॉक्टर कहेगा नहीं साहब हम किसी के शरीर के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो उसका रोग कैसे मिटेगा। उसी प्रकार से हमारा जन्म और मरण का असाध्य रोग है, सबसे बड़ा दुख है। ये बार बार दुख पाने का जो नियम है उसको संत महापुरुष नहीं तोड़ पाए तो कौन तोड़ेगा। और संत भी लौकिक मर्यादाओं के साथ में रहेंगे तो ये बात कौन कहेगा। जैसे दादू दयाल जी महाराज को जब अकबर ने कहा राजा मान सिंह जी को कि आप भगवत दास जी को कि आप जो है दादू जी महाराज को यहाँ सीकरी लेकर पधारो, अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो हम खुद दर्शन करने जाएंगे। जब ये समाचार दादू दयाल जी महाराज के पास में गया, बोले महाराज अकबर जो है आपसे मिलना चाहता है, आपसे भेंट चाहता है, सत्संग चाहता है, अगर आपकी आज्ञा नहीं हो तो वो खुद आएगा यहाँ पे। तब दादू दयाल महाराज ने सोचा भाई वो इतना बड़ा राजा है, इतनी सारी सेना है, इतना उसका जो है सुरक्षा कवच है, कितने ही लोगों के साथ में जीव हत्याएं करता हुआ आएगा। हम साधु हैं जंगल से घूमते घूमते चल चलेंगे। तो उनके साथ में जगजीवन जी महाराज, रजब जी महाराज, जग्गा जी महाराज और कई भी संत थे। वो कहते महाराज वो बड़ा ही पापी आत्मा है, कितने ही साधुओं को जेल में डाल दिया, आप क्यों मिलना चाहते हो उससे। तब दादू दयाल महाराज ने कहा देखो अगर ये बात हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। अगर हम उसका कल्याण नहीं करेंगे, उसको आत्म ज्ञान नहीं देंगे तो और कौन देगा, कोई नहीं दे पाएगा। और वो सब तो गए थे स्वार्थ से गए, इसलिए चक्कियां पीस रहे हैं। हम उसको देने के लिए जा रहे हैं, लेने उससे हमारे कुछ नहीं चाहिए उससे। इसलिए लेने वाले को दुख होता है, देने वाले को कोई दुख नहीं होता। 40 दिन तक जो है उन्होंने सत्संग सुनी और इस मत को अपनाया, गौ हत्या के ऊपर रोक लगाई। तब दादू दयाल महाराज ने कहा कि भाई तुम जो है इसी प्रकार से सेवा करते रहो। तो बोले महाराज हमारा ये पंथ आपकी शरण में कब तक चलेगा। बोले नहीं चलेगा। क्यों कि तुम्हारे अंदर दया नहीं है, तुम्हारी जाति में दया नहीं है, तुम्हारी जाति में हत्याएं ज्यादा है, पाप ज्यादा है, इसलिए तुम्हारे यहाँ ये मत नहीं रहेगा, ये तुम्हारे तक ही है। और जयपुर के राज्य को बोला कि जब तक हमारे साधु तुम्हारे राज में रहेंगे तब तक किसी प्रकार का अकाल नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, कोई प्रकार की अप्राकृतिक या प्राकृतिक घटनाएं नहीं होगी। हमारे संत आपके क्षेत्र में रहेंगे तब तक आपको सुख ही सुख मिलेगा। अकबर ने जो है सबसे पहले उनकी परीक्षा लेने के लिए जैसे ही दादू दयाल महाराज सीकरी के बाहर अपना डेरा डाला तो 2-3 आदमियों को भेजे, बीरबल को, बिलंद खान को, एक खोजा है उनको, बोले उनकी पहले परीक्षा ले, वाकई में वो संत हैं कि ऐसे ही हैं। तो बोले महाराज परीक्षा कैसे ले रहे हैं। तो अकबर ने कहा ऐसा करो आप जो है उसको जाकर बोलो अकबर आए नमः। क्या बोलना, इतना ही बोलना अकबर आए नमः। अगर वो अकबर आए नमः बोल जाते हैं तो उसको मत लेके आना, वापिस छोड़ देना। और वो नहीं बोलते हैं और क्या कहते हैं वो मुझे आकर बताना। तब दादू दयाल महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ में बैठे थे। तब उन्होंने कहा, उन तीनों ने आकर के नमस्कार किया, बोले अकबराय नमः। तब दादू दयाल महाराज ने कहा एक बिना दुत्य भजे जीव कटो उस लब्बर की, जो विश्वास नहीं हरि जी को वो आस करो अकबर की। जो परमात्मा का विश्वास नहीं है वो अकबर की आस करो। हम तो आत्म रामायण करते हैं, हम तो सभी आत्माओं की पूजा करते हैं, हम सभी आत्माओं में परमात्मा को मानते हैं, अकबर में नहीं। ये बात कही, अकबर दौड़ा हुआ आया कि नहीं ये सच्चे संत है, नहीं तो मेरे दबदबे से मेरे डर से बोल जाते। आज जो है कोई बड़ा भगत होता है किसी आश्रम में, वो चाहे कुछ भी करते हैं वहां कोई ठीक है चलो क्या है चला लो। ये संत महापुरुष कहते हैं ये संजीवनी का लक्षण नहीं है, ये साधु के लक्षण नहीं है। साधु तो ऐसा चाहिए
बिल्कुल जो है खरी खरी सुना देवे। जैसे डॉक्टर उस बीमारी को छुपा देगा या उसके जो शल्य चिकित्सा में कोई कमी रख लेगा तो वो निरोगा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से संत के शब्दों से या तो वो टूट जाएगा या जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो न्याल हो जाएगा, टूट जाएगा तो भी आपत छूट जाएगी। लेकिन ऐसे संत महापुरुष कहते हैं झूठा गांठ न बांधिए साहिब के दीवान। झूठे लोगों को अपने आस्तीन में नहीं आने दें, अपने जो है परंपरा में नहीं आने दें, क्योंकि वो आकर के भी क्या करेंगे? क्या जो उनको चाहिए वो तो वैसे ही कोई दूसरे की परंपरा में भी सुख पा जाएगा। आपका काम है आत्म ज्ञान का, आपका काम है मोक्ष का, और उसको नहीं अपनाएगा तो फिर आकर के भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं साध शिरोमणि शोध ले नदी पूर पर आए, संजीवनी सामा चले दूजा भैया जात। दूसरी जो भी पेड़ पौधे हैं वो सब जो है धारा के साथ में बहते हैं। एक संजीवनी जो होती है धारा से विपरीत चलती है। ऐसे ही दूसरे जितने भी लोग हैं अपने हाँ में हाँ मिलाते हैं। संत जो है परमात्मा को अच्छा लगे, उसकी आत्मा का कल्याण हो, वैसा बात बताते हैं। अब कोई उसमें नाराज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और कोई खुश हो जाए तो उससे भी अच्छी बात है। जिसके मस्तक मणि बसे सो सकल शिरोमणि अंग, जिसके मस्तक मणि नहीं थे विष भरे भुवंग। कहते हैं अपने सर्प जो होते हैं, मणिधारी सर्प होता है ना, तो वो किसी को काटता है और हमेशा बाहर घूमता भी नहीं, कभी कभार आता है। कभी कभार उनका जब समय होता आता है, बिना समय वो बाहर नहीं घूमते। बिना समय बिना ऋतु कौन घूमते हैं? ये छोटे मोटे जो सर्प हैं वो। तो संत महापुरुष कहते हैं जिनके मस्तक मणि बसे सो सकल शिरोमणि अंग। सांपों में सबसे शिरोमणि जिनके पास मणि है उनको मणिधारी कहते हैं। ऐसे ही संतों को कहा है कि जिसके पास में ये ज्ञान विवेक बोध विचार हैं वो ही मणिधारी साधु हैं। केवल शास्त्रों का या केवल सुंदरता से या केवल लौकिक व्यवहार को संत महापुरुष कहते हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। केवल अपने को राजी करने के लिए ठीक है, 2 दिन जो है अपने को सुख मिल जाएगा, लेकिन अनंत सुख हमें जो है नहीं मिल पाएगा। जिसके मस्तक मणि नहीं थे विष भरे भुवंग, जिनके पास में ये नाम रूपी विवेक रूपी ज्ञान रूपी मणि नहीं है, वो जहर से भरे जो है सरपले हैं, गोईले हैं। ये कल आपको बताया कि पाकिस्तान से एक डोगरी जो है आई दादू दयाल जी महाराज के दर्शन करने, और उसने कहा कि मैं सिंध से आई हूँ, जो अभी पाकिस्तान में है, सिंध से आई हूँ आपके दर्शन करने। तब दादू दयाल महाराज ने कहा बीच में और कोई संत नहीं मिले। तब उन्होंने कहा कि सोना सरप ने लोहिड़े जे लोडू तो लख, जिन ते मस्तक मणि बसे सानू दिसती भूख। पंजाबी में कहती हैं अगर बिना मणि के देखो तो लाखों जो है सरपड़े मिल जाएंगे, लेकिन जिनके पास में मणि नहीं है उनको मेरी इच्छा नहीं है। जिसके मस्तक में मणि है मैं उसको जो है चाहती हूँ। चाहूं ते पाऊं नहीं पाऊं ते नसवाई, लख बसे ही दगड़े उजड़ मेरे भाई। लौड़दा पाऊ नहीं अण लौड़दा ढेर, अक्का डोड स्वर्ण अंबा तुले ने बेर। जैसे आकडोडिया है और आंबा है, दिखने में सेम ही है, लेकिन दोनों का भाव अलग अलग है, दोनों का गुण अलग अलग है, दोनों का सुख अलग अलग है। अकडोडिया की कोई कीमत नहीं है, और आंबा वजन में तो बरोबर हो सके, लेकिन भाव में जैसे बिदामा है और मूंगफलियां हैं, वजन में तो हो सके लेकिन कीमत में नहीं हो सके। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जिनके पास में नाम है, सुमरण है, ज्ञान है, विवेक है, बोध है, विचार है, वो इस संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे पूजनीय हैं, और उन्हीं लोगों के द्वारा अपना भला हो सकता है। चाहे उनके शब्द कठोर हो, उनका सिद्धांत कठोर हो, लेकिन भला चाहते हो तो ऐसे लोगों से ही होगा। अपनी हाँ में हाँ या अपने साथ में जो है बैठ जाना, अपने मत में मत मिला लेना, अपनी आदत में आदत मिला लेना, वो तो है जो उनको कुछ स्वार्थ है आपसे, जब भी ऐसा करते हैं। दादू इस संसार में ये दे रतन अनमोल, एक साईं और संत जना इनका मोल तोल। कहते हैं संसार में 2 ही चीज महंगे हैं। कौन से? एक परमात्मा और दूसरा संत। परमात्मा परमार्थी है कि उन्होंने हमें मानव तन दिया और हमारी सेवा में
पूरे ब्रह्मांड को लगा दिया। ये धरती माता अपनी सेवा में है, आकाश अपनी सेवा में है, पवन और पानी ये भी अपनी सेवा में है, चांद और सूरज ये भी हमारी सेवा में है। फिर संत अपना जो श्रेष्ठतम ज्ञान, जिसको आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वो हमें देख करके संसार सागर से पार कर देते हैं, कहीं भटकने नहीं देते, कहीं बहकने नहीं देते हैं। तो एक परमात्मा, दूसरे संत। दातु इस संसार में ये ते रहे लुकाए, राम सरे संत जन और बहुत तेरा आए। सगे हमारे साथ हैं सिर पर सृजनहार, दादू सदगुरु सो सगा है। वो अपना शब्द हमेशा अपने साथ में रहता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, हजार समस्या आ जाए तो भी अपने मन में जो है सदगुरु के प्रति कुभाव नहीं होने दें, सदगुरु के प्रति अनादर नहीं होने दें। क्यों कि हमारे सबसे निकटतम, हमारे सबसे जो अच्छा चाहने केवल ये सदगुरु लोग हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हमें अपना जो आपा, अपना अभिमान, अपना अहंकार मिट करके इनकी शरण में रहें। जिनके हृदय हरि बसे सदा निरंतर नाम, दादू साचे साध की मैं बलिहारी जाऊं। साचारा बच्चा है, जैसे अपने घर में जो आज्ञाकारी होता है और माता पिता जो उसके ऊपर मन रखते हैं, अपने को किसी से कोई जैसे उसके काम है तो अपन क्या कहेंगे कि उस आदमी का तो सबसे प्यारा वो उसका छोटे वाला बेटा है या बड़ा वाला बेटा है या मंझला बेटा है, उसके अलावा वो किसी की नहीं सुनते। उसी प्रकार से परमात्मा भी जो है उन्हीं संतों की पुकार सुनते हैं जो मन वचन कर्म से उनके प्रति समर्पण भाव रखते हैं, उनके प्रति जो है एक भाव रखते हैं। हम लोग अपना ज्ञान, अपनी कपट, अपना अहंकार, अपना आपा के साथ में रहते हैं, इसलिए परमात्मा अपनी पुकार नहीं सुनते। तो संत महापुरुष कहते हैं, साचा साहिब साधु दयाल घट, साहिब का प्यारा दादू राता माता राम रस सो प्राण हमारा। परमात्मा कहते हैं ऐसे कोई संत होते हैं वो हमारे प्राण हैं। दादू फिरता चाक कुमार का यूं से संसार, साधु जन निश्चल भय तिनके राम आधार। अब कहते हैं पूरा संसार चलायमान है। कहाँ चलायमान है? कोई मन की चंचलता में है, कोई तन की चंचलता में है, कोई शब्दों की चंचलता में है, कोई लोग बहका देते हैं तो भटक जाते हैं, लेकिन संत निश्चल हैं। क्यों निश्चल हैं? संत कहते हैं हमारे को किसी से कोई काम है ही नहीं, एक जगह एक भाव से बैठे रहते हैं। तो हमें भी इसी प्रकार का भाव रखें तो हम जो है अपने परम तत्व से मिल सकते हैं, शाश्वत सत्य से मिल सकते हैं। जब तक हमारा मन इन माइक पदार्थों में भटकता रहेगा तब तक हम कुछ नहीं पा सकेंगे। जलती बलती आत्मा साधु सरोवर जाय, दादू पीवे राम रस सुख में रहे समाय। अब सत्संग की महिमा बताते हैं, संतों के नाम की महिमा बताते हैं कि सारा संसार तीन तापों में और कई विषय और विकारों में जलता रहता है, और जैसे जैसे वो आदमी इन संतों के शब्दों में नाता है, इनके ज्ञान में नाता है, वैसे वैसे संसार से उसका मोह, विषय और विकार मिटते रहते हैं और अपने उस परम शाश्वत सत्य को प्राप्त हो जाते हैं। और ये ज्ञान जब तक नहीं मिलता तब तक उसकी अगन मिटती नहीं, तब तक उसकी लालसा मिटती नहीं, तब तक उसकी इच्छा मरती नहीं, तब तक उसको जो है बोध नहीं हो सकता। और बोध ज्ञान विवेक के बिना मानस जो पशु समान है। काजी कांजी माहे भेल कर पीवे सब संसार, दादू करता करता केवल निर्मला को साधु पीवनहार। अब कहते हैं पूरे संसार अपने गांव में जैसे पहले गाया बहन जैसे सीधो पानी पावतन गए, सीधो पानी कोनी पिए, थोड़ो सो आटो ने को जो धोड़ो पानी होरो पिए जो, के थोड़ी छाछ ने को जो थोड़ो पानी होरो भावे जो। ऐसे ही संसार के लोग जो हैं कथा कीर्तन सुनेंगे तो थोड़ी चुटकुला हुए तो ठीक हुए, थोड़ी हंसी मजाक हुए तो ठीक हुए, थोड़ा नाच गान हुए तो ठीक है। आजकल तो संख्या में जो है लोग कई प्रकार का जो है खेल कूद करता करता सत्संग करें, नाचता कूदता सत्संग करें। तो कहते हैं ये संसारी लोग जो होते हैं उनका यही भाव रहता है कि हम विषयी हैं,
हम विकारी हैं तो हमारा माहौल चारों तरफ विकारी होना चाहिए। जैसे कामी आदमी होता है उसको क्या पसंद है? काम पसंद है। कोई नशेड़ी आदमी है तो उसको क्या पसंद है? उसको नशा पसंद है। कोई क्रोधी आदमी है तो वो हमेशा चारों तरफ अपना माहौल जो है अपने जैसा ही बना के रहेगा। नहीं होगा तो माडानी जो है ऊंधो बोल बोल माहौल बनाए ले वो। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं संसार जो है उसी प्रकार के कांजी माहे भेल कर पीवे सब संसार करता केवल निर्मला को सातु पीवनहार। जैसा परमात्मा है उस प्रकार का ज्ञान, उस प्रकार का ध्यान, उस प्रकार का विवेक तो कोई संत महात्मा रखते हैं अपने हृदय में। बाकी संसार के लोग जो है अपनी कपटें, अपना ज्ञान, अपना विवेक साथ में रख करके जो है सुमरण भाजन करते हैं और वो उससे कभी एकाकार नहीं होते। एक छोटा सा दृष्टांत आवे, ये दृष्टांत जो है केवल समझाने के लिए है और बाकी ये कोई हकीकत नहीं है, ये सब काल्पनिक है, बनाए गए हैं। कि एक जो है जैसे आदमी है और दूसरे आदमी के पास में कोई चिट्ठी का कहते हैं, चिट्ठी का मान लो, एक चिट्ठी दूसरी चिट्ठी के पास में मिलने के लिए गई तो उसने सोचा भाई शायद बीच में भूख लग जाएगी, अपने इस नमक की खांड से एक डली साथ में लेके जाऊं। डली साथ में लेके गई, उसके मुंह में जो है वो नमक की डली है, एक वो मिश्री की खांड में रहती थी। तो उसने भी अपने यहाँ मेहमान आए तो कुछ मेहमान नवाजी करें, कुछ आदर करें, तो उसने एक मिश्री की डली दी। बोले कैसी है? बोले कुछ नहीं, मेरे और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। बोले ऐसा कैसे हो सकता, तुम्हारे तो नमक की खान है और मेरा ये मिश्री का खान है। बोले नहीं, मुझे तो एक ही जैसा लगा। तो बोले तुम्हारे मुंह में कुछ है? बोले हाँ है। तो उसको पहले फेंक उसको। जैसे उस नमक की डली को फेंकी और फिर मिश्री की डली लेते ही उसको लगा कि हाँ ये तो बिल्कुल अलग है। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं हमारे चित्त में जो पहले कचरा जमा हुआ है उसको फेंको और फिर इसको धारण करो, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात इससे अलग है। हम उस कचरे के साथ में जैसे अपने इस गोद में जो है आज पानी जो है ये कचरा वाला मिल गया, पहले साफ था वो भी कचरा जैसा हो गया। अब कब इस पूरे कचरे को बाहर निकालेंगे फिर साफ पानी भरेंगे तो वो पानी साफ दिखेगा। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं पूरे संसार का यही नियम है, यही सत्य है, यही सार है कि सब अपनी विषयों के साथ में सब अपने कुकर्मों को साथ रखते हुए पाना चाहते हैं। और परमात्मा का नियम थोड़ा उल्टा है, संतों का भी नियम थोड़ा उल्टा है। दादो असाध मिले अंतर पड़े, भाव भक्ति रस जाए, साध मिले सुख उपजे आनंद अंग नमाए। कुसंग और सत्संग, आप संतों के पास में जाओगे तो संत परमात्मा की महिमा गाएंगे, अपनी आत्मा की महिमा गाएंगे, संतों की महिमा गाएंगे, नाम की महिमा गाएंगे, सत्संग की महिमा गाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे अंदर भी भाव पैदा होगा। और असाधु मिलेगा जब, संसारी आदमी मिलेगा जब, कैसे होगा, आगे लाई लगी हुई है और उसमें दो चार कूड़े और फेंक दे तो कहीं भी आग लग जाए। पहले हमारे अशांति हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, विषय विकार लगे हुए हैं और आदमी आकर कहेगा नहीं तुम्हारी बात सही है, आदमी तो ऐसे ही होते हैं, ये आदमी को करना चाहिए, चोरी भी करनी चाहिए, शराब भी पीना चाहिए, मांस भी पीना चाहिए। आदमी नहीं पिएगा, जानवर थोड़े ही पिएगा, तो उसको दृढ़ता आ जाएगी नहीं ये बात, दो जने कह रहे हैं बात तो सही है। हाँ, कई लोग मन कहे कि बाप जी मैं जगह नहीं खावा तो गुटखा फैक्ट्रियाँ बंद हो जाए। अरे मैं क्यों, थारिया फैक्ट्री बंद हो जाइए, सब है देखो लंग्स बंद हो जाए तो फैक्ट्री चिंता मत कर, वो बढ़ गई भीख मांगन खाए फिर टाबरंग चिंता तू मत कर, तू थारो काम कर। लोगों ने चिंता जो है दूसरों की है कि हमारा जो फैक्ट्रियाँ बंद होगी तो बेवाना टाबर कहीं खाए, बार बार से दौड़ रही हम तो संत महापुरुष कहे कि संत मिलेंगे तो अपने जो ये अंकुर जो बीज हैं उसकी रक्षा होगी, दृढ़ता आएगी, भजन में जो बल मिलेगा, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी, आत्म ज्ञान बढ़ेगा। और वहीं जो है वैसा नुगरा आदमी आएगा तो और जो है उस बात को पक्का करके जाएगा, नहीं आदमी तो ऐसे होने चाहिए, खाने पीने वाले, मस्त रहने वाले, खूब कुकर्म करो। अब मैंने कहा जब कर लेंगे कल क्या करोगे, फिर पशु बन गए तो आज मौज ले लो। तो पशु श्रेणी का जो आदमी होता है विषय और विकारों को मौज समझता है। सत्संगी, जिज्ञासु और मुक्त आदमी होता है वो आत्म ज्ञान, भजन साधन
परमार्थ पुरुषार्थ पर हित के लिए लोगों को सुख देने में अपना आनंद समझता है कि आज हमारे द्वारा कोई दो लोग हंस गए, हमारे द्वारा दो लोगों का भला हो गया, हमारे द्वारा दो लोगों का पतन होना बंद हो गया, यही सुख है। तो धातु आदमी जैसा संग करता है वैसा हो जाता है। संतों के पास में जाएंगे तो संत जैसा हो जाएगा, उसके अंकुर बढ़ जाएंगे, और नुगरे आदमी के पास में जाएंगे तो वैसे हो जाएंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं साध मिले अंतर, दादू असाध मिले अंतर पड़े, भाव भक्ति रस जाए, साध मिले सुख उपजे। जैसे आदमी माहौल में रहता है वैसा हो जाता है। ये संत ही परमार्थी हैं जो इस माहौल से अरस परस होकर के उसको आईना दिखा करके बताते हैं। जैसे एक जो जीव जंतुओं को पकड़ते हैं पालते हैं, तो एक शिकारी ने एक तोते को पकड़ लिया और अपने घर ले आया छोटी अवस्था में। अब उसको सिखाता है तो घर में कैसा माहौल है, लड़ाई झगड़े का माहौल है। पत्नी पति को बोलती है, बच्चे माँ बाप को बोलते हैं, और माँ बाप बच्चों को बोलते हैं, उतने बहुओं को बोलते हैं। घर में पूरा ही माहौल जो है गंदा, सभी लोग जो वाणी नहीं बोलने वाले शब्द हैं उस प्रकार के बोलते हैं। तो वो सुआ भी जो है उसी प्रकार से बोलता है, गालियां बोलता है। और एक सुआ उसी का भाई जो है एक साधु के आश्रम में गया, तो कोई भी आता है, आओ राम जी, राम राम जी, सतराम जी, सत साहिब जी, ऐसी वाणी बोलता है। तब संतों ने कहा ये मनुष्य का स्वभाव है, जैसे माहौल में रहते हैं वैसे हो जाते हैं। संतों के पास में जाएंगे तो भाव वैसा हो जाएगा, और मूर्खों के साथ में जाएंगे तो मूर्ख जैसा हो जाएगा। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जैसा माहौल मिलता है वैसा हो जाता है। सब हॉस्पिटल में जाएगा तो उसको लगेगा कि भाई शराब नहीं पीनी चाहिए, गुर्दे खराब हो गए तो कहीं नहीं मिलेगा। शमशान में जाएगा तो कहेगा बिल्कुल सब झूठ हैं, यही सत्य हैं, इसलिए आज से कुक्रम बंद कर दो। वापिस में बाजार में जाएगा तो वैसा हो जाएगा। इसलिए नित्य प्रति संतों का संग इसलिए मांगा है कि हमारे अंदर कोई बुरे विचार ना आए। दादू साधु संगत पाइए अमी, राम हमें फल होए, संसारी संगति पाइए विस्फल देवे सोए। आप कहते हैं संतों के संग में जाएंगे तो हमें राम राम, हमें भजन साधन रूपी अमृत मिलेगा। और संसार के सुख में जाएंगे, संसार के साथ में जाएंगे तो क्या होगा, एक दो लखन जो है और बता ही खाई, एक दो कुबदा और बती ही खाई, एक दो कपटा बती ही खाई, एक दो कोई विषय विकार और ऊंचा थोड़ा लंबा सिखाई। तो संत महापुरुष कहते हैं संतों का यही काम है कि इस वातावरण को शुद्ध करने का है, और सबके घट में उस परमात्मा के प्रति, जिसको साहिब नाथ धनी स्वामी मालिक खुदा ईश्वर किसी भी नाम से पुकारें, एक ही शाश्वत सत्ता है पूरे ब्रह्मांड में। ये तो सांप्रदायिक लोगों ने, ये मत मतांतरों में फंसे हुए लोगों ने अपने अपने मत की, अपने अपने पंथ की, अपने अपने जाति की महिमा गा गा करके परमात्मा के बहुत सारे टुकड़े कर दिए। वो कहते हैं हमारा पंथ बड़ा है, वो कहता हमारा पंथ बड़ा है, बोलते हैं वो कहेगा हमारी जाति बड़ी है, वो कहेगा हमारा मजहब बड़ा है। कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है, सब एक ही समान है। उसमें रहने वाले लोग, उसमें मानने वाले लोग की दृढ़ता कितनी है वो देखी जाती है। साधु सभा संत के सोमत उपजे आए, साकत की सभा बैठता ज्ञान काया थे जाए। अब कहते हैं संत की सभा में बैठेंगे तो क्या होगा, हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत होगा, भजन करने की हिम्मत मिलेगी। और वही जो है साकत कहते हैं जो कुकर्मी आदमी हैं, विषयी हैं, भिखारी हैं, पापी हैं, ऐसे लोगों के संग बैठेंगे तो क्या होगा, डॉन बनने की इच्छा होगी कि नहीं देखो ये डॉन है, आज लोग इससे डरते हैं, अपन भी वैसा ही करो। तो संत महापुरुष कहते हैं ये माहौल का फर्क है। हमें परमात्मा से मिलना है, अपनी शक्तियों से मिलना है, अपनी आत्मा से मिलना है, तो हमें संतों का संग करो। दादू सब जगती से एकला, सेवक स्वामी दोई, जगत दुआगी राम बिना साधु सुहागी सोई। अब कहते हैं पूरा संसार बेचारा अकेला बैठा है। अकेला कौन बैठे, संत बैठे, क्योंकि उनके चित्त में कुछ भी नहीं है। संसार के आदमी है वो अकेला,
लेकिन चित्त में कितनी चीजें लेके बैठा है। दुकानदारी लेके बैठा है, खेती बाड़ी लेके बैठा है, घर बार लेके बैठा है, रिश्ते नाते लेके बैठा है, परिवार लेके बैठा है, बेटा बेटी लेके बैठा है। अब संत महापुरुष कहते हैं इतनी जगह जो मन फंसा हुआ है और उसकी सदगति कैसे होगी। जो मरने लगेगा, सांसें खत्म होने लगेगी तो क्या होगा, उसके मन में विचार आएंगे, थोड़ा एक बार छोरियों मिल जाता ठीक रहता, एक बार छोरों मिल जाता ठीक रहता, एक बार जो है दुकान में जाओ तो ठीक रहता, एक बार फलानी जगह जाओ तो ठीक रहता। उतने में प्राण पंखे उड़ गया, आशा रह गई। और जैसा हमने कर्म किया, जैसे हमने कार्य किए, अच्छे बहुत अच्छे कर्म किए हैं, भजन किया है, सब जीवों को सुख दिया है, तो वापस मानव बन जाएंगे। थोड़े खराब कर्म हैं तो पशु बन जाएंगे, घर में गाय भैंस भेड़ बकरी, जहां इच्छा की वहां बनेंगे हो। और एकदम ही लास्ट श्रेणी के कर्म है, कभी परमार्थ किया नहीं, पुरुषार्थ किया नहीं, ज्ञान विवेक बोध विचार क्या होता है सपने में नहीं जाना, वो बनते हैं भूत और पितर। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं हम खुद ही अपनी दुर्गति का कारण हैं, हम ही खुद अपना नाश करते हैं। परमात्मा ने तो बड़ी कृपा करके इतना अनमोल देह दे दिया जो संसार में सबसे बड़ा है। जैसे सग्राम दास जी महाराज जाट समाज से थे, उन्होंने एक बार राजा से लगान में लाठा में जो है ज्यादा लूटपाट करना हो गया, आप लोग गांव छोड़ दियो। तो वे सग्राम दास जी महाराज कहे कि भगवान ने तेरे को मिनक बना दिया, और क्या चाहिए। भगवान ने मिनक बना दिया, और क्या चाहिए तुझे। मिनक ऊंच और कुछ नहीं है। देवता लोग भी मिनक रे बाद में है। जैसे देवता ने आपा कोई नारियल देवा तो भी लागू है, नहीं तो कड़ा हो वो खा नहीं सके, पी नहीं सके, ले नहीं सके। मिनक तो जो है कटों भी ताला तोड़ने भी ले सके। तो संत महापुरुष कहे है आपने मिनक बनाए, सबों बड़ी बात है। अब दुर्गति कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि अपने मन के अनुसार कोई चलने वाला हो तो उसके पास में जाएंगे। ये संत हैं, अपने मिनक के विपरीत बातें करते हैं, अपने इष्ट के प्रति विपरीत बातें करते हैं, अपने ज्ञान जो हमने बचपन से सीखा है उससे विपरीत बातें करते हैं, उनके पास में नहीं जाना। तो क्या होता है कि हम ही खुद अपनी दुर्गति का कारण है। संत जो है केवल आत्म ज्ञान की बात करते हैं, और उसमें किसका काट होता है, किसकी निंदा होती है, ये संत नहीं करते, वो सिद्धांत करते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं दादू सब जगती से एकला सेवक स्वामी दोई, जगत दुहागी राम बिन साधु सुहागी सोई। संतों का मन सब दिन परमात्मा में रहता है, इसलिए वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं। और जगत के लोग यहाँ फंसे हुए हैं तो उनकी दुर्गति का कारण हो जाते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं सभी विवेकी लोगों को, सभी सत्संगी लोगों को, सभी गुरुमुखी लोगों को अपने हृदय में केवल ये गुरु का ज्ञान और ये केवल गुरु के शब्द रखने चाहिए, न कि संसार की बातें। अगर ऐसा रखोगे तो सदगति नहीं होगी, आप उस परम पद को नहीं पा सकोगे, आप शाश्वत सत्य से कभी नहीं मिल पाओगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हमें हमारे चित्त में केवल परमात्मा के अलावा कुछ नहीं रखना है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी तो जगह जगह जो है टॉयलेटें बन गई, बाथरूम बन गए, साबुन भी रखते हैं लोग। पुराने जमाने में लोग बाहर जाते हाथ एक लोटा उठा दो, धूड़ो भर लेना होता, हाथ धोने काम आई, हाथ धोया बाद में लोटा ने खाली कर देता। अपन लोग आई करा कि नहीं एक कोट बांध लो, शायद काले कटी भाकर आएगा और बड़ा धूड़ो नहीं मिले तो ऐसे काम करते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, आज की चिंता करो। एक सेठ जी हाँ जगह बहुत लोभी हाँ, कभी माला सुमरण भजन नहीं करता, संतों के संग में नहीं जाता, वारे घरवाला हा जगह वे परमात्मा भगत हा, साधु संतों का जावता, रोज सत्संग सुनता। एक दिन मन में विचार करियो सेठाणी जी कि वो आपने होता हाँ तर अपने घरवाला है, आपने सत्संग में इतनी आज़ादी दी है, गुरु जावण के वास्ते साधन दियो है, नौकर चाकर दिया है, और मैं तो जो है कांटा मारी भलो हो जाए गुरु कृपा से, लेकिन सेठ जी डूब जाए। तो एक दिन सेठ जी ने कहा सेठ जी ऐसा करो, आप आज अपन संतों ने भोजन करवाया लो, टिफिन ले जाओ। दो के मार देकर दुकान खोटी बह नहीं, आज तो जानो पड़ी, नौकर चाकर कोई नहीं है, आप जाओ। आगे वे संत कैसा बाबा जी के जैसे निष्कामी,
वे भोजन पहले कर लियो, जो भी रूखी सूखी जिम ली। सेठ जी जान क्यों महाराज बोलो भोजन क्या भाई, मैं तो आज तो जिम लियो तो काले काम आ जाएगी, काल की चिंता मैं क्यों करूं, ले जा कोई भूखो है चिकन दे दे। अरे महाराज काले थकन की है को नहीं, काले काम आए को नहीं मिलियो तो कि नहीं मिलेगा, मन भरोसा है, इन ले जा कोई गरीब आदमी दे दे। सेठ जी मन में विचार करियो, अपन हाथ हाथ पीढ़ी का थर देने की कोशिश करा। ऐसा तो काल की चिंता नहीं करे। जैसे खेड़ापा के आदि आचार्य रामदास जी महाराज कहे, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। जो परमात्मा ने पैदा किया है वो चिंता करेगा, तू चिंता क्यों करता है? तू चिंता करेगा तो कहीं न कहीं खता खा जाएगा, कहीं न कहीं लोड ले लेगा, कहीं न कहीं दुख उठा लेगा। उसको चिंता करने दो। जैसे छोटा बच्चा होता है, माँ और बाप के प्रति समर्पण होता है उसका, इसलिए माता पिता उसका हर बार ध्यान रखते हैं। छोटा बच्चा जैसे चूल्हे की ओर जाने लगेगा तो माँ 2-4 चाटे मारेगी। क्यों मारेगी? उसको मालूम है कि मेरा चाटा तो जो है घड़ी 2 घड़ी में ठीक हो जाएगा, और ये अग्नि से जल गया तो शायद 12 महीना लग जाएगा, इसके दुखों का वार पार नहीं होगा। तो माँ बाप सब दिन उसके आगे पीछे दौड़ते हैं, सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से आप भी हो जाओ, परमात्मा अपने आगे पीछे रहेगा। हम अपने अंदर जितने भी कुक्रम हैं, जीवों के प्रति हिंसा है, पाप है, अधर्म है, कुक्रम है, इन सब का त्याग करके अपने खान पान, रहन सहन, नीति नियम, चरित्र को साफ रख करके हम अपने परम शाश्वत सत्य से मिल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आज यही विराम करते हैं। कल और जो है साधु का ये अंग है, बहुत ही सुंदर है। दादू राम दादू राम दादू राम दादू, और आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। दादू राम सत्य राम साक्षी सर में आधार, अजय अविनाशी अपरंपार, राम भजे सो उतरे पार, राम भजे सो उतरे पार, दादू जी भजे सो उतरे पार।